हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडी विद के में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिनमें मेनली दो ग्रुप आता है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं आता फ्रेंड्स, अपने आप में एक मेडिसिन है। टेट्रासाइक्लिन के क्लासिफिकेशन आता है, इसके 3 जनरेशन आता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में बहुत सारे मेडिसिन आता है, जिनमें से एक मेडिसिन के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी किए हैं, जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। सेकेंड जनरेशन में डोक्सीसाइक्लिन मेडिसिन आता है, तो इस डोक्सीसाइक्लिन के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। और भी मेडिसिन आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सारे मेडिसिन के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। डोक्सीसाइक्लिन सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसके बारे में डिटेल से हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है? इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया का अगेंस्ट इफेक्टिव है, दोनों को पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है। अंदर जाने के बाद क्या करता है? इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया के अंदर होने वाला जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया स्टैटिक्स हो जाता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ सप्रेस हो जाता है, ग्रोथ बढ़ नहीं पाता बैक्टीरिया का। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं डोज। डोज में कैप्सूल फॉर्म में आता है 50 mg का, 50 mg का, 75 75 mg का, 100 mg का, 150 mg का। ठीक है फ्रेंड्स, टेबलेट फॉर्म में भी आता है 20 mg का, 50 mg का, 75 mg का, 100 mg का, 150 mg का। ठीक है फ्रेंड्स, ओरल सस्पेंशन में भी आता है फ्रेंड्स 25 mg का 5 ml में, जिसको घोल के पिलाना रहता है। और एक सिरप में आता है, ठीक है, जो घुला घुलाया रहता है, इसको 50 mg का 5 ml में भी रहता है। ठीक है, पाउडर फॉर इंजेक्शन भी आता है फ्रेंड्स 100 mg का। ठीक है, तो क्या क्या देख लीजिए, ओरल में आता है कैप्सूल, टेबलेट, ओरल सस्पेंशन और सिरप, ये 4 चीज आता है। ठीक है, इंजेक्टेबल में आता है पाउडर फॉर इंजेक्शन 100 mg का। ठीक है, अब इसके रूट में देखा जाए फ्रेंड्स, ठीक है, इसके रूट में देखें तो इसका रूट है, ओरल रूट है, आईवी यूज ओनली। ठीक है, अब इंडिकेशन यूजेस देख लेते हैं, कौन से कंडीशन में दे सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें गोनोरिया, ठीक है, ये सारी डिजीज आती हैं, तो उसमें दे सकते हैं। सेकंड है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कोई सा भी हो, उसमें भी दे सकते हैं। ग्रेनुलोमा इंग्यूनेल, ये इसका मतलब होता है फ्रेंड जेनाटियल अल्सर। जेनाटल एरिया जो रहता है, उस एरिया में क्या है, अल्सर घाव हो जाता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेन्युलोमा इंग्यूनेल। ठीक है, तो इसमें भी डोक्सीसाइक्लिन देते हैं। यूथेराइटिस मतलब यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन के कारण, उसमें भी डोक्सीसाइक्लिन देते हैं। एक नोवल्गारिस, एक नोवल्गारिस में चेहरे में जो पिंपल्स होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं, तो उसमें भी डोक्सीसाइक्लिन का यूज किया जाता है। ठीक है, इन काउंटर इंडिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सारा ऐसे कंडीशन इसमें नहीं देना है। एक तो हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी है पेशेंट को, डोक्सीसाइक्लिन से तो नहीं देना है। हैव लिवर किडनी डिजीज, किसी प्रकार का लिवर डिजीज या किडनी डिजीज है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी डोक्सीसाइक्लिन नहीं देंगे। ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, खुद के बॉडी का एंटीबॉडी खुद के बॉडी ऊपर अटैक करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, तो इस कंडीशन में डोक्सीसाइक्लिन नहीं देंगे। इसोफेजाइटिस, इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है इन्फेक्शन का, तो हुआ है, तो उस कंडीशन में भी डोक्सीसाइक्लिन का यूज नहीं किया जाता फ्रेंड्स। ठीक है मास्थेनिया ग्रेविस, मास्थेनिया ग्रेविस एक मसल का बीमारी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज टाइप का ही है, मतलब मास्थेनिया ग्रेविस के कंडीशन में भी डोक्सीसाइक्लिन नहीं देंगे। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी डोक्सीसाइक्लिन नहीं देते। ठीक है फ्रेंड्स, साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट में आता है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक में क्रैम्प हो लगता है। ठीक है, डिजीनेस, फीवर, स्किन रेसेस, इचिंग और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये रहा डोक्सीसाइक्लिन के बारे में फ्रेंड्स। थर्ड जनरेशन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन का दो मेडिसिन बस ज्यादा यूज होता है, डोक्सीसाइक्लिन और ये टेट्रासाइक्लिन करके आता है, तो ये दोनों मेडिसिन ही ज्यादा यूज होता है। तो अब टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लोरामफेनिकॉल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।